बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं की पहली मांग गौरक्षा के विषय में कहने को तो हर राजनीतिक दल आजादी के पहले से ही गौरक्षा की बात कहता रहा है, पर आजादी के 78 वर्ष बीत जाने पर भी इस विषय में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका, क्योंकि असल में कोई स्थापित दल ये चाहता ही नहीं था। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है जो भारत के संविधान की धारा 48 में गौ हत्या को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने के लिए कहे जाने और भारत की बहुमत आबादी द्वारा निरंतर गौरक्षा की मांग किए जाने के बाद भी आज 78 साल बाद तक भी देश में गौरक्षा कानून नहीं बनाया जा सका है। उक्त उद्धार परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामन्नाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने आज काशी के केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सबसे पहले जो ये हमारा गाय का काम पूरे देश में शुरू होने जा रहा है, इसके लिए वाराणसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना हुआ है। वाराणसी में पहला पायलट प्रोजेक्ट हम लगाए। वाराणसी की जो 5 विधानसभा है वहां 5 रामा धाम बनाने के लिए कल से ही प्रयत्न हमारे शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते 1 महीने में संभवतः हम वहां पर भूमि पूजन करके कार्यारंभ करेंगे। चातुर्मास के पहले हमारे 5 रामा धाम तैयार होंगे और उसमें जो कमी बेसी रहेगी उसको हम लोग समझ लेंगे, ताकि चातुर्मास के बाद बाकी सभी क्षेत्रों के लिए हम रामाधाम का एक अच्छा सा परीक्षित मॉडल उन लोगों को प्रदान कर सकें, ताकि वैसे ही मॉडल में वो लोग रामाधाम की स्थापना वहां पर कर सकें। तो ये हम लोगों की बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि कल परसों से ही एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी खोल दिया जाए। वो इंस्टीट्यूट इस बात का होगा कि हम गोपालक ट्रेनिंग करवाना शुरू करें, क्योंकि हमको जब 3 लाख रामाधाम बनाने हैं तो ट्रेंड वहां पर गौ सेवक भी गोपालक भी चाहिए, जिनको सब बारे में जानकारी हो ठीक से, तो और उनको रोजगार भी मिल सके। 3 लाख रामाधाम का मतलब है गुणे 10 30 लाख। 30 लाख लोगों को तो सीधे रोजगार इससे मिलेगा और अवान्तर रूप से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो हमारे गौ मतदाता होंगे वो गौव्रती भी होंगे, गौव्यों का सेवन वो करेंगे, उसके लिए संकल्पित होंगे, तो वो सब व्यवस्था भी हम लोग बनाएंगे। समय समय पर थोड़ी थोड़ी बातें हम विस्तार करके आपको बताते जाएंगे। आज मूल रूप से हमने बता दिया कि राजनीतिक दलों से जो आशा थी वो टूट चुकी, एकदम साफ हो गया कि चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे इस रंग वाले हों चाहे उस रंग वाले हों, कोई भी रंग वाला राजनीतिक दल आपकी गौ माता के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए यह निश्चय किया गया है कि अब अपने बलबूते, हिंदुओं के बलबूते, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन चल रहा था, इसी बीच में बहुत से मुस्लिम नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया, धार्मिक नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि आपका ये आंदोलन बहुत अच्छा गाय के लिए चल रहा है, हम भी इसमें आपको सहयोग आप जो कहें करना चाहते हैं। हमने उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर के कहा कि ये हमारी माता की रक्षा का प्रश्न है बंधु, जो गाय को माता नहीं मानता उसका सहयोग हम इसमें नहीं लेना चाहते। हम जो माता मानने वाले लोग हैं, हम अपने दम पर गाय को राष्ट्रमाता भी घोषित करवाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा भी बहाल करेंगे। हमारी परंपरा में जो प्रतिष्ठा प्राप्त रही है उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कराने के लिए आवश्यक हो गया कि हम लोगों को इस कार्य के लिए अपने स्तर पर, स्वयं के भरोसे पर, अपने बल पर आगे बढ़ना होगा। तो अब हम लोगों ने यह तय किया है कि अपने भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि कैसे आप बढ़ोगे और आपका बल क्या है, तो बंधुओं हम आपको बताना चाहते हैं कि राजनीतिक दलों का बल क्या है, पहले ये जान लीजिए। राजनीतिक दलों का कोई बल नहीं है। राजनीतिक दलों का बल देश के नागरिकों के द्वारा दिया जाने प्रदान है। उनको मिलेगा तो वो बलशाली रहेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो उनका कोई बल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये साफ हो जाता है कि हम नागरिकों के मत में ही बल है, किसी राजनीतिक दल में या किसी नेता में कोई बल नहीं है। तो जब बल हमारे हाथ में है तो फिर हम अपने बल का सही उपयोग करेंगे ताकि गौरक्षा हो सके। और इसके लिए हमने ये संकल्प लिया, फिर से हम आपके सामने दोहरा दे रहे हैं, हमने ये संकल्प लिया
कि भारत का एक वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक होने के नाते हम ये संकल्प कर रहे हैं कि जो जो भी चुनाव होगा उसमें हम मतदान अवश्य करेंगे और उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देंगे जो स्पष्ट रूप से गौ रक्षा के लिए और गौ हत्या बंदी करने के लिए अपने संकल्पों को सार्वजनिक कर चुका होगा।